और कुछ? ओके, कौन सा डाउट है? सर फोर्थ में सही कौन सा? फोर्थ में ये तो गलत है, बाकी देखना पड़ेगा। सिक्स डाउट है सर 6। हाँ सर 1/2 को दिख ही रहा है कि सैटिस्फाई नहीं है। 1 तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। हाँ सर सेकंड वन करेक्ट, थर्ड वन जनरल सॉल्यूशन रहेगा ये। फोर्थ वन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप यूज कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y करेंगे तो 2x होगा अपॉन 2 1 minus x, माइनस 2 x minus इंटू x. y, 2 minus 2 x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। इनवर्स फंक्शन इज द 1 फंक्शन, तो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर इज द 8/31। then 4x square plus 31x minus 8 equal to 0. Multiplication 32, sum is the 31. So 4x square plus 32x minus x minus 8 equal to 0. 4x Then minus 1 4x minus 1 into x plus x plus 8. equal 0. Then x equal to 1/4 or minus 8. तो -8 नहीं हो सकता क्योंकि हम हाँ लोगों ने सर, x square minus 1 less आपको than जो सॉल्यूशन मिलता है ना, आपको चेक करना पड़ता है। इफ यू गो फॉर -8 -8 जाओगे तो ये -7 हुआ, इसका एंगल कहाँ पे रहेगा? क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल सर टू वो भी 8/30। था ना कि x5 का प्रोडक्ट ऐसे बनना चाहिए। नहीं, आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। इफ x इज इक्वल टू -8 तो ये नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव होगा तो एंगल कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल उसका नेगेटिव एंगल होता है। और ये भी -9 हो गया है, इसका एंगल भी नेगेटिव होगा।
बट ए ये एंगल first आपका क्या quadrant, देता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो ये पॉसिबल पॉजिटिव। नहीं है। तो सम ऑफ टू नेगेटिव वैल्यू नेवर पॉजिटिव, तो -8 आपका सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। 1/4 डालोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 8 तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा था। लाइक सिक्स्थ वन में आपको हाफ जीरो आई थिंक आएगा, बट 1/2 डालोगे तो ये क्या दिलाएगा आपको? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2. If you use x is equal to 1/2, तो ये sin inverse half, sin inverse half आपको pi by 6 दिलाएगा। ये 2 into sin inverse half, तो pi by 3, it is not equal to pi by 2, हाँ सर, तो हाफ सोल्यूशन हो नहीं पाएगा, जीरो होगा। जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 हो जाए। हाँ जीरो होगा। तो आपको ये 2 मिल रहा है, तो हाफ आपका नेग्लेक्ट हो रहा है, आपको हाफ कैंसिल करना पड़ेगा, जीरो आंसर रहेगा। जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, और ये 2 साइन इनवर्स 0, ये जीरो हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS। तो निकालना है तो 2 साइन इनवर्स x को इधर ले लो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बिकम पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब साइन यूज कर दो बोथ दी साइड्स, that implies 1 minus x becomes sin of 90 plus 2 sin inverse x। ये हो जाएगा cos 2 sin inverse x। Consider this one theta. The cost now question became cos 2 theta. Cos 2 theta in terms of sin क्या होता है? 1 minus 1 2 minus 2 sin 1 square theta. minus 2 minus sin 2 square, sin square. 2 sin square theta। sin inverse x को मैंने theta रखा है, तो sin theta हो जाएगा x, तो you'll get 1 minus 2x। That means 1 minus x is equal to 1 minus 2x square। 1 got cancelled, तो 2x square minus 1 minus x equal to 0, then x equal to 2x minus 1 equal to 0, then x equal to 0 और x equal to half, but half satisfy नहीं कर रहा है, 0 satisfy हो रहा है। सर पर इसमें तो स्क्वायरिंग जैसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर हाफ एक्सटेंस रूट जैसा क्यों आ रहा है? यहाँ पे हाँ सर। स्क्वायर नहीं किया, अच्छा रूट्स मतलब ये नहीं, स्क्वायर स्क्वायर करने के टाइम पर तो ऑटोमेटिक वो एक्सटर्नस रूट आएगा, ऐसा ये नहीं, उसका पर्टिकुलर रेंज होता है ना। अब जो हम मिस्टेक क्या किए, साइन इन, अच्छा साइन साइन इनवर्स आपको आप इधर ले लिए, बट ये पाई बाय 2 प्लस समथिंग हुआ। जो 2 साइन इनवर्स एक्स, ये इधर फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि आपका रेंज जो होता है ना पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं होता है, तो हाँ साइन का सर। वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा ना। हाँ सर समझे। तो इसको साइन कर दिए, ठीक है, बट वो रेंज के बाहर चला जाता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसका रेंज के बाहर चला जाएगा। नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो जीरो होना चाहिए। डन।
एक फिफ्थ Yes, एक फिफ्थ वाला तो first one, द फिफ्थ fifth. tan inverse x plus 1, तो मैं इसको ले लेता हूँ राइट साइड। ये दोनों का सम अभी अभी क्या थे, you'll get tan inverse 2x अपॉन कितना आया था 2 minus x square equal to tan inverse 3x minus tan inverse x, tan inverse 3x minus x 2x upon 1 minus sorry 1 minus x by 3x square, correct ना? 1 plus tan inverse, yes, 1 plus 3x square. That implies 2x upon 2 minus x square is equal to 2x upon 1 plus 3x square. So actually 2x common जाएगा. That implies 2x common, you'll have 1 plus 3x square minus 2 plus x square equal to 0. That implies x equal to 0 or 4x square equal to 1. So x is equal to plus minus half. मिल रहा है इधर 3 सॉल्यूशंस मिल रहा है, बट आपको चेक करना पड़ेगा तीनों सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो एग्जैक्ट का जरूरत नहीं, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। ये दिया गया, जीरो जब डालेंगे ये tan इनवर्स 1 ये tan इनवर्स माइनस 1 गट कैंसिल, है ना? एंड ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, ये भी होगा tan इनवर्स 0, तो LHS इक्वल टू RHS। जब हाफ डालेंगे तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 3/2, ये होगा tan इनवर्स 1/2, ये होगा tan इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। दिस टू गॉट कैंसिल्ड, अगेन LHS इक्वल टू RHS, हाफ भी सेटिस्फाई किया। माइनस हाफ डालोगे tan इनवर्स क्या होगा, ये हाफ होगा, ये tan इनवर्स माइनस हाफ होगा, ये tan इनवर्स माइनस 3/2 होगा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 3/2। So again, LHS equal to RHS. All three solutions satisfying here. है ना? यस तो ये आप शायद कैंसिल किए, जिसको प्लस माइनस हाफ मिला था वो 2x कैंसिल किया। वेरिएबल कैसे कैंसिल कर रहे हो? डन। ग्राफ
ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse x. डोमेन क्या होता है? sin inverse x का डोमेन माइनस -1 to 1, -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2. -π/2 to +π/2. इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा कंपैक्ट होगा. Okay. This is -1 to +1 domain and range is the -π/2 to +π/2. When x equal to -1 तो sin इनवर्स x क्या होगा? -π/2, 0 पर 0, 1 पर π/2. तो आपका ग्राफ कैसे हो सकता है? कर्व तो होगा, आपका ग्राफ ऐसे होगा, कैसे होगा? और ये मैं 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, डॉट वैल्यू को 2 दे रहा हूँ, तो कौन सा होगा? 1 है. हाँ सर 1. Yes. Already you know every inverse function is the mirror image of f of x. F inverse x is the mirror image of f of x with respect to what? Y equal to x. Okay. Suppose this is the graph y is equal to x. ये ln x का ग्राफ होता है, ठीक है ना? उसका इन्वर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका ग्राफ ऐसा आता है, मिरर इमेज होता है. तो ये जो पॉइंट था ये क्या है? when x tends to 0 ये माइनस इंफिनिट की तरफ जाता है. तो कोई भी x, y रखोगे, इसका मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x क्या होता है? सपोज a, b. इसका मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x क्या होता है? b, a. x y इंटरचेंज हो जाता है, तो ये इसका मिरर इमेज होता है, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे आपका था -0, माइनस इंफिनिटी, तो इसका मिरर इमेज इधर रहता है, -∞, 0. ये e⁻x का एक्सपेंशन, ठीक है. साइन का ऐसा है, क्या था? हम -π/2 टू +π/2 तक लिए, है ना? तो y इक्वल टू x इसके ऊपर रहता है,
y इज इक्वल टू, तो इसका जो मिरर इमेज होगा ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे जा रहा है मतलब ये इसका मिरर इमेज ऐसे रहेगा, इसलिए आपका जो कर्व होगा ना ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा। That is your, this one is your sin inverse x का ग्राफ। सिमिलरली cos इनवर्स का क्या होता है, डोमेन -1 to 1, रेंज Zero to pi. सॉरी 0 to 0 5, to both close। -1, 0, 1, ये आपका पाई, ये आपका पाई/2। -1 पर क्या होता है, cos इनवर्स -1 पाई होता है, cos इनवर्स 0 पाई/2 एंड 1 पर 0 होता है। तो आपका कर्व कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, हाँ सर ऐसा ही होता हाँ ठीक है। तो दिस इज द कर्व ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स, राइट। tan inverse x, domain R r, range -5/2 -π/2 to +π/2, both open। ठीक है, ये दो लाइन आपका क्या होगा, ये दोनों लाइन को टच नहीं करेगा, ये आपका π/2 -π/2 चला।
This is y is equal to minus pi by 2. This line y is equal to, ये दोनों लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब these two lines looks like asymptote, मतलब टेंजेंट जैसा दिखेगा बट नेवर टच योर कर्व. ये दोनों लाइन asymptote होना चाहिए. ठीक है, तो 0 पर 0 माइनस इन when x tends to minus infinity ये minus pi by 2 दिलाएगा. when x tends to plus infinity तो आपका towards pi by 2 तक जाएगा. तो आपका कर्व ऐसे होगा कि तो रेड वाला हो जाएगा. रेड वाला. Yes, sir. ठीक है, you'll get curve like this. वैसे कर्व मिलेगा. सो दैट वो जो पहले वाला मैंने कर्व किया था ना, वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाएगा तो कट करेगा. ठीक है, तो ये जो कर्व आएगा ना, तो आपका इट्स लुक्स लाइक asymptote, मतलब ये टेंजेंट जैसा ये लाइन दिखेगा बट नेवर टच योर कर्व एट फाइनाइट पॉइंट. ये नहीं, ये नहीं है, ये पोर्ट. This is the curve of y is equal to tan inverse x. What is your domain? Range 13 inverse x, range 0 to pi. ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा? ये आपका y is equal to 0, y is equal to pi by 2, pi equal to pi. Again, ये दोनों लाइन asymptote होना चाहिए. Cot inverse minus infinity कितना?
कट इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना होता है? यस, कट इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या होता है? डोमेन इज द पूरे रियल नंबर। पाई। पाई टुवर्ड्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू पाई हाँ, एंड जीरो पर infinity। पाई बाय 2 जीरो पर इंफिनिट पर जीरो की तरफ जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे होगा? और ये दोनों लाइन असिम्प्टोट जैसा दिखना चाहिए, असिम्प्टोट होना चाहिए। समझा? अच्छा, कोसेक का कैसे होगा? कोसेक इनवर्स एक्स। What is your domain? Minus infinite to minus 1 union 1 to infinity. Range cosec inverse x range कितना? माइनस पाई बाय 2 टू 0, 0 पर ओपन, माइनस पाई बाय 2 क्लोज यूनियन 0 टू पाई बाय। यही हुआ था ना? इसका मतलब x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0 आपका ये जो लाइन असिम्प्टोट होगा, ये लाइन को टच नहीं करेगा। 1 पर क्या होता है? कोसेक इनवर्स 1 पाई बाय 2। पाई बाय 1 पर पाई बाय 2, तो इधर से स्टार्ट हो। कोसेक इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाय माइनस पाई। और वैसे समझा?
y is equal to sec inverse x. Domain minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Range 0 to pi. 0 to pi except pi by 2. तो 0 to pi by 2 पर ओपन यूनियन pi by 2 to pi, ऐसे ना? तो इसका मतलब ये जो लाइन इसका एसिम्पटोट होगा when it is 1 sec inverse 1 कितना होगा 0. तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका 1,0 ऐसे होगा और sec inverse -1 पाई होता है. ये ग्राफ आपका ऐसे होगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. Increasing. इनवर्स चेक करो, कौन सा फंक्शन? Increasing. इंक्रीजिंग, एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ रहा है. कॉस फंक्शन Decreasing. डिक्रीजिंग था, Decreasing का मतलब inverse 0 to decreasing. पाई के इंटरवल में, ठीक है ना? Yes. इधर भी हाँ. डिक्रीजिंग. tan इनवर्स 0 to -π/2 to +π/2 इंक्रीजिंग था, Increasing. Increasing. ये भी इंक्रीजिंग. Decreasing. डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग. Decreasing. कोसेक डिक्रीजिंग था, Increase. Decrease. Decreasing. डिक्रीजिंग था. साइन इंक्रीजिंग मतलब कोसेक डिक्रीजिंग. हाँ. तो ये देखो डिक्रीज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता. मैं एक्स, मेरा एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, बट आपका ये क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू कम हो रहा है. इधर भी ऐसा ही है, मेरा एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, आगे मैं जा रहा हूँ, बट मेरा वाई का वैल्यू कम हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, वाई नेगेटिव हो रहा है. कॉस था डिक्रीजिंग, सेक होगा Decreasing तो sec इंक्रीजिंग. increasing. ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. ये ग्राफ अच्छा. इधर वन मोर थिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? Slope. स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, तो ये कर्व के ऊपर मैं कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक कर्व के ऊपर कहीं पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो कौन सा एंगल दिलाएगा एक्स एक्सिस के साथ? Positive. एक्यूट एंगल. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Positive. पॉजिटिव होगा. तो इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है. कॉस, कॉस का ग्राफ चेक करो, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ऑप्टिस एंगल दे रहा है, हाँ. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Negative. नेगेटिव होगा. tan का कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, Positive. Positive. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो increasing होगा तो शायद positive ही देगा. हाँ, और इंक्रीजिंग decreasing केस होगा तो में negative. आपका स्लोप ग्रेटर देन 0 होता है. ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो इसका डेरिवेटिव आएगा Negative. लेस देन 0. इसका Negative. नेगेटिव. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है. क्योंकि जब डेरिवेटिव आएगा ना, डेरिवेटिव में आपको वो चीज क्यों नेगेटिव होता है, डू यू नो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x? फिजिक्स में पढ़े होंगे. Second सर inverse के नहीं पता पर Sin का 1/root of 1 plus x square. हाँ, 1/√1 - x स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव. ओके, कॉस का
-1 upon -1 root of 1 minus x square. यहाँ पे लिमिट डोमेन क्या था, -1 to +1, इसका डोमेन होगा -1 to +1 बोथ ओपन, क्लोज नहीं होगा, क्लोज पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, ग्राफिकली मैं बताता हूँ क्यों क्लोज नहीं होता। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे कोई भी कर्व का, एंड पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं पाओगे। इधर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, बट एंड पॉइंट पर टेंजेंट यू कैन ड्रॉ टेंजेंट। ओके, तो कोई भी फंक्शन का एंड पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए -1 और +1 पर यहाँ इसका टेंजेंट नहीं बनता है, ऐसा नहीं होगा। ये टेंजेंट टेंजेंट का पॉइंटेड नहीं होता है। ओके, इसलिए -1 +1 इस भी हट गया। जब डेरिवेटिव का केस आता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, उसको आप लोग का क्या चल रहा है अभी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी चल रहा है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में उसको पता चलेगा, मतलब ये कंटिन्यूटी एंड पॉइंट तक होता है। आप इसका कंटिन्यूटी चेक करोगे, पूरा -1 to +1 कंटिन्यूअस। ओके, -1 to +1 इट इज कंटिन्यूअस, क्लोज, कंटिन्यूअस एंड पॉइंट तक होता है, क्लोज इंटरवल। बट डिफरेंशिएबिलिटी जब टेस्ट होता है ना, ओपन में टेस्ट होता है, क्लोज में नहीं टेस्ट होता है। इसका डेरिवेटिव माइनस अपन ये रहा, क्योंकि यू नो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, 5/2। तो cos इनवर्स x you can write 5/2 minus sin इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x is equal to डेरिवेटिव ऑफ 5/2 minus sin इनवर्स x। तो इसका तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव मिला था उसका नेगेटिव मिला। ओके, ये तो थ्योरेटिकली, बट आप ग्राफिकल चेक करोगे, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। tan इनवर्स x का पता है नहीं? 1/1 + x यस, 1/1 + x का ग्रेटर देन 0 दे रहा है कि नहीं? ये ऑलवेज पॉजिटिव की नहीं है, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज लेस देन 0। tan इनवर्स x आपको मिल रहा है 1/1 + x² ग्रेटर देन 0 दे रहा है ना? Yes. cot इनवर्स x का क्या आएगा, -1/1 + x² ऑलवेज लेस देन 0 दे रहा है। सेक इनवर्स x का क्या है? फिजिक्स में पता हुआ होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। सर इन्वर्स के लिए आया ही नहीं फिजिक्स में। पता नहीं, इट इज 1/, बहुत सारे बुक में एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, x into √x² - 1, बट दिस इज रॉन्ग। ये होता है 1/mod x into √x² - 1। इसका डोमेन क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, है ना इसका डोमेन। बट जो डिफरेंशियलिटी टेस्ट होगा, ये 1 पर देखो पॉइंटेड हो रहा है, सेक इनवर्स जी। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, देखो 1 डालोगे तो ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे +1 - 1 क्या हो जाता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो आपको डिफरेंशियलिटी डेरिवेटिव होगा तो आपको पता चलेगा, ये ओपन होता है, ठीक है। ऊपर से ये mod x दिया जाता है, x नहीं होता है, ये mod x होता है, क्योंकि सेक इनवर्स x
का ग्राफ में देख रहा हूँ, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। x लिखोगे एक केस में, फिर ए साइड में आपका नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इसको दो तरीके से आप तोड़ोगे। 1 टू इंफिनिटी रहेगा तो x लिखोगे, माइनस इंफिनिटी टू -1 रखोगे तो -x लिखोगे। ये कर सकते हो। बेटर गो फॉर मॉड। मॉड रखोगे तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 आ जाता है। ओके, ये सब लॉजिक लगेगा। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
डन। The last वाला ग्राफ बाकी है। चलो थोड़ा ऊपर करो। Done, sir. तो वो डेरिवेटिव का दिखा सकते हैं सब डिफरेंशिएशन। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? Okay, simplify this question.
Anything else? Although this is the correct answer, और एक आंसर आ सकता है. फोर्थ वन सबको मिला? यस तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, नहीं तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो. तो आपको क्या मिलेगा? इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूँ, साइन में कन्वर्ट करूँ इसको, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y. तो it gets sin inverse y minus sin inverse x. π/2 got cancelled, is equal to π/3, and sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2π/3. If you take that sum, sorry, sin inverse x got cancelled, then 2 sin inverse y is equal to π/3 plus 2π/3, मतलब pi. Then sin inverse y is equal to π/2, then y equal to 1. अब y का वैल्यू 1 डाल दो, ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 होगा. sin inverse x became 30, then x equal to. सेकेंड वन सबको मिला? यस यस तो एक बार सेकंड वाला करेंगे. नहीं मिला सेकंड वन. tan of 1/2 cos inverse √π/3. दिस इज द क्वेश्चन. मैं इसको पूरे को थीटा ले लेता हूँ. तो I've taken 1/2 cos inverse √π/3 as theta. That implies cos inverse √π/3 is the 2 theta. Then cos 2 theta आपको मिल गया √π/3. तो 1 minus tan theta. ठीक है. क्या करोगे? 1 minus So tan theta 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. tan square theta होता है ना 1 minus cos theta upon 1. आपको चाहिए tan थीटा, तो लिनियर में जाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा. मतलब क्वाड्रेट ये में स्क्वायर में जाओगे फिर आपको चेक करना पड़ता है. एनी हाउ क्लियरली ये जो एंगल रहेगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है. तो cos 2 थीटा √π/3 मतलब आपका 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2/3 है ना. अब tan थीटा विथ रेस्पेक्ट टू sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा क्या होता है? It is 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta, which is 1 minus √5 upon 3 all divided by 2/3. You'll get 3 minus √5/2. अब स्क्वायर के साथ जाओगे फिर आपको 2 से 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा. इधर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आता है. ठीक है. तो उससे भी एक ही आता है. अच्छा हाँ 2 आते हैं. मैंने हाँ, उसमें tan स्क्वायर में आप जा रहे हो ना,
tan स्क्वायर थीटा, फिर मतलब आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कौन सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट वन, दिस वाज द क्वेश्चन। आप इसको कर दिए 3, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x, x को tan थीटा ले लो। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 इसको प्लस tan एक्स थीटा स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, और ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, 2 into 2 tan इनवर्स x। हमें करेक्ट, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 8 2 tan इनवर्स x इतना पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 6 हुआ, तो tan इनवर्स x इधर पाई बाई 6, x क्या होगा tan ऑफ पाई बाई 6, दैट इज 1 बाई रूट 3। x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इफ यू यूज x इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है साइन इनवर्स 0 0, ये आ जाएगा cos इनवर्स 1, ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो मैं x स्क्वायर डिवाइड करता हूँ ईच एंड एवरी टर्म में, जो दिया गया इनवर्स के अंदर जो दिया गया उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ईच एंड एवरी बाई एक्स स्क्वायर। तो 3 साइन इनवर्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर में डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट 2 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एम आई करेक्ट? माइनस 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स ये 2 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। am I correct? ये किसका फॉर्मूला होगा? ये किसका फॉर्मूला होगा? 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होगा। हाँ सर। इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन रखेंगे तो ये क्या होगा 4 cos इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक कॉमन रखो माइनस, so that you will get minus of 2 by x upon 1 minus 1 by x square। तो ये 6 tan inverse 1 by x minus cos inverse minus theta, सॉरी cos inverse minus x, क्या होता है पाई माइनस पाई माइनस cos inverse x, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 minus 1 by x square upon 1 plus 1 by x square। tan inverse minus x minus tan inverse x, तो सब फॉर्मूले पर ला रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा
ये भी होगा 2 tan इनवर्स x, तो मतलब +8 tan इनवर्स x 1/x। ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/x, मतलब -4 tan इनवर्स 1/x became 4 pi + 5/3। ओके, तो 6 + 8 10 tan इनवर्स x 10 tan इनवर्स 1/x became आपका 13 pi/3। That implies tan inverse 1/x equal to 13 pi/30। तो इसके रेंज के अंदर है ना, 13 pi/30 pi/2 के रेंज के अंदर है, यस तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये tan ऑफ दिस 1/x, तो x मुझे चाहिए, क्या हो जाएगा cot ऑफ 13 pi/30। ये भी एक रिजल्ट मिलेगा, pi/3 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मतलब 1/√3 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। समझाइए। थर्ड वन सबका गलत हुआ। तो आप जब करते हो ना, सॉल्व करते हो, आपको प्रॉपर डोमेन रेंज के साथ जाना पड़ता है, रैंडमली ऐसे मत करो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इम्प्लाइज व्हाट, 2 cos inverse x 2 tan inverse x equal अंदर to का टर्म 0 है 4 2 cos इनवर्स cot ऑफ 2 tan इनवर्स x है ना, हाँ इक्वल टू 0 और पाई और ऐसे बढ़ता जाएगा, 0 से फिर आगे बढ़ता जाएगा। कितना n पाई। 2 पाई। तो यहाँ पे आप 0 ले रहे, तो आप इधर मिस्टेक किए। सोल्यूशन इसका समझ रे, इसका रेंज कितना, इसका रेंज कितना, 2 cos इनवर्स x का रेंज कितना, 0 to 2 pi 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के अंदर साइन कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पाई और 2 0 और pi 0.2 पाई। इसका 0 to 2 पाई क्लोज ना, हाँ सो 2 पाई yes 0 to 2 पाई क्लोज इसका रेंज। तो 3 जगह आपको मिल रहा है साइन 0 3। आप साइन को साइन इनवर्स 0 बना नहीं पाओगे ना, साइन तो मेनी वन फंक्शन। ओके, तो इसको साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0 कर दोगे तो देयर यू डिड मिस्टेक। तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब cos इनवर्स cot ऑफ 2 tan इनवर्स x आपको क्या मिलेगा, 0 पाई बाय 2 0 pi/2 पाई। अब cot ऑफ 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स को आप cos बना सकते हो, cos 0 1 cos pi/2 0 cos pi। ओके, 2 tan इनवर्स x का रेंज कितना, माइनस पाई 2 पाई minus pi 2 pi -pi2 + pi बोथ ओपन। अब cot कहाँ पे 1 होता है, ये इसके अंदर cot कहाँ पे 1 होगा, पाई बाय 4 4 पे आपका रेंज ये दिया गया ना, -pi2 + pi, ये रेंज दिया गया। इसके अंदर cot 2 बार 1 होगा, एक pi/4, minus एक थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 3 -2 पाई पाई। बाय 0 कहाँ पे होगा, 2 जगह होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस pi by pi/2। -1 कहाँ पे होगा,
माइनस पाई बाई फोर, minus pi by 4, 3 pi minus by pi 4. by 4 और इसका 3 pi. मतलब प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 4, ये tan टू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x कितना हो गया? Plus minus Plus 5 by minus 8, pi 3 by pi by 8 8 by plus 8. minus 3 pi by 8 और प्लस माइनस 3 पाई बाई 8 plus प्लस minus माइनस pi by पाई बाई 4, हाँ. x क्या होगा? plus tan ऑफ minus प्लस 1 माइनस plus पाई बाई 2 8 2. प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1. There are 6 solutions. समझाइए कि नहीं? हाँ सर.